हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशावली के आणविक आधार उसी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से क्या है कि हमने आपको 7 पार्ट तक यानी 7 पार्ट तक जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो है वो 8वां भाग बनने वाला है, यानी 8 पार्ट बनने वाली है। इसमें से क्या अध्ययन करना है, आज का जो टॉपिक होगी ना वो टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है इसके बारे में जानना है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को किसने प्रस्तुत किया, इसके बारे में भी जानना है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ना, इसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट जो है वो फ्रांसिस क्रिक थे। फ्रांसिस के क्रिक साइंटिस्ट जो थे वह 1958 ईस्वी में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रस्तुत किया था। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को फ्रांसिस क्रिक ने सन 1958 ईस्वी को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो कब प्रस्तुत किया यहां पूछा जाएगा, तो कब प्रस्तुत किया 1958 ईस्वी में। कौन किया, फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ठीक है। तो फ्रांसिस क्रिक ने जब इसको प्रस्तुत किया तो इसके अंतर्गत क्या क्या मिला ये देखना। तो इसने कहा, क्रिक ने कहा कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए का इंफॉर्मेशन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब कैसे होता है यूनिडायरेक्शनल, ये भी तो जानना है ना। तो यूनिडायरेक्शनल कैसे होते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बताया था आप लोगों को कि डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये बनाते हैं mRNA, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच गया, ठीक। इसी से फिर mRNA जो है ट्रांसलेशन के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन के पास मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर दिया, तो ये प्रोटीन के पास डीएनए का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। ये देखिए सीधे सीधे गमन करती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए का इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल
डायरेक्शनल होते हैं, वह घूम के नहीं आता है। ठीक है, तो घूम के किसमें आता है ये भी जानना है कि वापस जो होता है। तो फिर कभी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता है। जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाएगा वह सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रस्तुत करता है और उसका इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, तो इसके बारे में फिर कौन बताया, इसके बारे में बताया एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में बताया कि कुछ ऐसे रेट्रोवायरस हैं। कैसा वायरस? रेट्रोवायरस है जो कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो कब कब बताया? इसी चैप्टर में, मतलब इसी टॉपिक में है वो भी, तो याद कर लीजिए कि उसमें क्या है। तो ये कहते हैं कि एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में बताया कि कुछ ऐसे रेट्रोवायरस हैं जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता है। बल्कि इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब ये आपके माइंड पे आते होंगे कि जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है तो फिर इसका इंफॉर्मेशन कैसे होती है, सूचना का इंफॉर्मेशन किस क्षेत्र में फ्लो करता है। तो इसका जो सूचना का इंफॉर्मेशन है ना, वो कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा। एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में बताया कि कुछ ऐसे रेट्रोवायरस हैं जिसमें क्या है, जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता है बल्कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाएगा तो इसके पहले हम इसका एग्जाम्पल भी बताए थे। कुछ वायरस हैं, जैसे आपका हो गया HIV वायरस, फिर हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। तो पोलियोमाइलिटिस वायरस, ये जो पोलियोमाइलिटिस है पोलियो की बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा, HIV, उसके बाद एक और बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन यह TMV, ठीक है। तो टैबेको मोज़ेक वायरस, ये सारे वायरस हैं जिसमें से जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए जब पाया जाए
यह आरएनए फिर से क्या करेंगे, जो आरएनए से तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आरएनए फिर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आरएनए जो है ना, आरएनए क्या करते हैं, आरएनए डीएनए का निर्माण करता है, आरएनए डीएनए का निर्माण करता है। किस मेथड से करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है और डीएनए से पुनः ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। फिर एमआरएनए क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के विधि से, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है और ऐसे ही इसका जो है चलते रहता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन रहते हैं वह आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें कहता है, जैसे ये जो सिंपल सा था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरएनए जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं, उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में यूनिडायरेक्शनल और आरएनए में अपोजिट डायरेक्शनल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे है कि आरएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है वह किस विधि से होता है, तो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की विधि होती है और एमआरएनए बनते हैं और एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाते हैं। इस विधि को रिवर्स डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी विधि को रिवर्स डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। डीएनए का जो निर्माण होता है वह आरएनए, डीएनए का जो निर्माण होता है वह आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम से होती है। ठीक है, इसमें से जो आरएनए से डीएनए बनते हैं, तो डीएनए बनने के लिए जैसे हमने बताया कि डीएनए का निर्माण जो होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम से होता है। ठीक उसी तरह आरएनए से
डीएनए बनने के विधि में किस एंजाइम पाए जाते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए तैयार करते हैं, एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का निर्माण होता है। इस विधि को रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही है जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आधारित था। ठीक, आगे फिर पुनः अब बताया जाएगा हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम। ठीक है, अब इसके बारे में बताया जाएगा, अगला टॉपिक होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।